बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और जमात इस्लामी का एक जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी स्ट्रगल देखने में आ रही है। इससे पहले आपने इमाम टाउन में, मंजूर कॉलोनी में भी बहुत सारे इकदाम किए हैं और उस आटे के ख़ास तौर पर जो सब्सिडाइज आटा है वो फराहम कर रहे हैं आप। जो इक़्तिदार वाले हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो घरों में सो रहे हैं। जो आवाम की इस टेस्टिंग टाइम है, जो आवाम का ये मुश्किल घड़ी है, जब उनको आटा नहीं मिल रहा, उनके लिए और बड़े मसाइल हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था, और अगर मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मुलाजमीन की जो दर्जा चहारम है, उनके मुलाजमीन की तनख्वाह जब उनकी बढ़ेगी तो मेरी भी बढ़ेगी। तो हमारा तो एक ही यकीन मानिए हमारा विज़न है, हमारी जो कोशिशें हैं कि इस मुल्क को के अवाम और इस मुल्क को इन मसाइल के चक्कर से निकाला जाए। आटा खरीदने आए हैं भाई यहाँ पे। ये जमात इस्लामी की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया है। मेजर इफ्तिखार अवान साहब की जानिब से PP 154 के कैंडिडेट हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीब अवाम के लिए आटा फराहम कर रहे हैं। ये पहले तो अच्छी बात है, पहले यहाँ पे आए हैं, सहूलत है हमारे लिए बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट एरिया में। डेयरी फार्म के जो लो पेड मुलाजमीन हैं, उनकी यहाँ पे सोसाइटी है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जमात इस्लामी एक बार फिर बाजी लेगी है। मेजर इफ्तिखार अवान साहब जो कि PP 154 के कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी की जानिब से, उनकी तरफ से आज फिर यहाँ पर जो सब्सिडाइज आटा को फराहम किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो ख़रीदार हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो आटे की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया मेजर इफ्तिखार अवान साहब की जानिब से, जो कि जमात इस्लामी की जानिब से कैंडिडेट हैं PP 154 के। तो हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह का वो क्या कहना चाहेंगे मेजर इफ्तिखार अवान साहब की जो काविशें हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे मेजर इफ्तिखार अवान साहब जो कि PP 154 के कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के, वो यहाँ पे सब्सिडाइज आटा फराहम कर रहे हैं। आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? वाकई आपका फ़ायदा हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आवाम का फ़ायदा हो रहा है, हम सारे लेबर का फ़ायदा हो रहा है। जो काम इधर करते हैं उनको इधर आकर और कम कीमत में आकर आटा। आप मुलाजिम है यहाँ पे? जो जी हम मुलाजिम हैं। कम कीमत में ये आटा इधर आकर लाकर खुद फरोख्त करते हैं आवाम की खिदमत के लिए। तो आप क्या मैसेज देंगे, मतलब कि शुक्रिया अदा करेंगे किन अल्फाज में मेजर साहब का? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मेजर साहब, और सपोर्ट करेंगे आप जमात इस्लामी को इतनी मेहनत कर रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो ख़रीदार है उनका भी यही कहना है कि जमात इस्लामी बड़ी स्ट्रगल कर रही है गरीब आवाम के लिए। कभी सब्सिडाइज आटा फराहम कर रही है, तो कभी जो इलाके के जो मसाइल है उनको हल करने में पेश दिखाई दे रही है। इसी तरह हमारे साथ मज़ीद यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मज़ीद जो ख़रीदार हैं सब्सिडाइज आटा ख़रीदने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आटा ख़रीदने आए हैं भाई यहाँ पे। ये जमात इस्लामी की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया है। मेजर इफ्तिखार अवान साहब की जानिब से PP 154 के कैंडिडेट हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए आटा फराहम कर रहे हैं। ये पहले तो अच्छी बात है, पहले यहाँ पे आए हैं, सहूलत है हमारे लिए बहुत बड़ी। आप यहाँ के रिहायशी हैं? मुलाजिम हैं यहाँ पे? नहीं, मुलाजिम नहीं है, रिहायश है। वाले साहब सरकारी में आंदा इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे जमात इस्लामी को? 900 का आटा दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि बाहर से 1160 का मिल रहा है। नहीं, 900 का मान के 900 का 10 किलो का आटे का जो थैला है ना, बाहर 1160 का है, लेकिन जमात इस्लामी यहाँ पे 900 का दे रही है। नाज़रीन, मज़ीद ख़रीदार यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे आटा खरीदने आए हैं आप? ये जमात इस्लामी की जानिब से बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया। जो बाहर 1160 का आटे का जो थैला था वो यहाँ पे 900 में बेचा जा रहा है। जमात मेजर इफ्तिखार अवान साहब की सरबराही में ये हो रहा है, तो क्या अच्छा इक़दाम है? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये अच्छा है कि ये खरीदेंगे, हम ज़्यादा 1160 में नहीं खरीद सकते। इनको देने रिक्शा चलाता हूँ, तो अब इलेक्शन जो होने जा रहे हैं जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे आप? जमात इस्लामी इतना काम कर रही है आपके लिए? इंशाल्लाह करेंगे जी, शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और जमात इस्लामी का एक जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी स्ट्रगल देखने में आ रही है। इससे पहले आपने इमाम टाउन में, मंजूर कॉलोनी में भी बहुत सारे इकदाम किए हैं और उस आटे के ख़ास तौर पर जो सब्सिडाइज आटा है वो फराहम कर रहे हैं आप गरीब आवाम के लिए। आज आप कैंट एरिया में जो डेयरी फार्म के लो पेड मुलाजमीन हैं उनके लिए भी आज आप एक कदम बढ़ा के यहाँ पे पेश हुए हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो जो हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे,
मैं उस खुदा का बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हमारा तो जी जमात इस्लामी और अल खिदमत, इसका मोटो यही है कि जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हें बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए मुनाफा बख्श हो। तो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी और मैं अल्लाह ताला का नहायत ही मशकूर हूँ, उनका शुक्र अदा करता हूँ कि जो इक़्तिदार वाले हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो घरों में सो रहे हैं। जो आवाम की इस टेस्टिंग टाइम है, जो आवाम का ये मुश्किल घड़ी है, जब उनको आटा नहीं मिल रहा, उनके लिए और बड़े मसाइल हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई। तो ये सारे मसाइल आवाम के अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश हमारी हमेशा यही होती है। सर कितने थैले यहाँ पर अभी तकसीम करने जा रहे हैं? यहाँ पे जी अभी 100 थैला है, जिस हर थैला 10 किलो का है, तो 1000 किलो जो है वो अभी हम तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे भी वही रेट है जो आपने पहले एकदम मार्क किए हैं, सब्सिडाइज आटा फराहम किया, वही रेट यहाँ पे भी आप फराहम कर रहे हैं? जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में वो बैग जो है वो 1160 रुपये का मिलता है, यहाँ पे हम 900 रुपये का दे रहे हैं। और सब्सिडी देने का मकसद यही है कि आवाम को रिलीफ दी जाए। वेरी गुड। यहाँ पे जो लो पेड मुलाजमीन हैं उनके इसके अलावा सर आप क्या इकदाम आपने मेंटली तौर पे सेट किए हुए हैं कि आटे के बाद आप उनके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? ये जो इलाका है जी, ये डेयरी फार्म का, इसमें नहायत ही गरीब लोग रहते हैं। दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, जो जानवरों का वेस्ट कलेक्ट करते हैं वो हैं, जो दूध दोते हैं वो हैं। तो ये सारे बेचारे लो पेड एम्प्लॉयज़ हैं और हमारी कोशिश यही है कि इनके तमाम मसाइल हल किए जाएँ। स्पेशली इस वक्त आटे का जो बहरान है उसमें हमने ये कोशिश की है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में बरकत डाले और गरीब आवाम के मसाइल हल करें। अच्छा सर, आपकी स्ट्रगल तो सबके सामने ही है, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको इक़दार में ले आएगा तो आप जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या इक़दाम करेंगे सर? सर मेरी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह, अगर मैं इक़्तिदार में आया, कि मेरी तनख्वाह जो है वो दर्जा मुलाजम के चहारम के बराबर हो, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था। और अगर मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मुलाजमीन की जो दर्जा चहारम है उनके मुलाजमीन की तनख्वाह जब उनकी बढ़ेगी तो मेरी भी बढ़ेगी। तो हमारा तो एक ही यकीन मानिए हमारा विज़न है, हमारी जो कोशिशें हैं कि इस मुल्क को के अवाम और इस मुल्क को इन मसाइल के चक्कर से निकाला जाए। अभी दुनिया चाँद पर पहुंच गई है, नासा पर पहुंच गई है। नासा के जो स्टेशंस हैं वो कितनी एडवांस आगे बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में गरीब आवाम को आटा नहीं मिल रहा, जो बुनियादी सहूलतें हैं, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। आई मीन उनको रोटी रोज़ी से ही आगे निकलने नहीं दिया गया। तो आगे वो बेचारे क्या बढ़ेंगे, क्या सोचेंगे? तो हमारा जो विज़न है वो यही है जी कि आवाम को रिलीफ देना, आवाम को इन बुनियादी मसाइल से निकालना। अच्छा सर, जो इस वक्त गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है, तो खुलफ़ा राशिदीन की जो हयात से जो दर्स मिलता है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह वो अमल करें और आज के जो बहरान है इन पर काबू पाया जा सके? मैं जी जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी यही मैसेज दूंगा कि खुदारा गरीब आवाम के हाल पर रहम फरमाएँ। उनके अपने तो वो जो हमारे एक शाकिर शुजाबादी कहा करते थे कि कहीं दे कुत्ते खीर पीवें, कहीं दे बाल भुख मरें, रब्बा रिज़्क़ दी तकसीम पे ज़रा गौर कर। लेकिन रब ने तो हमें इख्तियार दिया है। आवाम को भी मेरा मैसेज यही है कि खुदारा जिन सांपों को आप दूध पिला रहे हैं उनका हाल ये है कि इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा। आटे की लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे लोगों की तस्दीक की जा रही है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। 100 के ऊपर करीब लोग मर गए हैं ये आटा हासिल करने की कोशिश में। तो हुक्मरानों के लिए तो मैसेज यही है कि खुदारा इन पे रहम करें, और आवाम के लिए मैसेज ये है कि इन सांपों को दोबारा दूध ना पिलाएं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मेजर इफ्तिखार अवान साहब जो कि PP 154 की जमात इस्लामी की जानिब से कैंडिडेट हैं, वो बड़े अच्छे अंदाज से कन्वे कर रहे थे कि आज जो हुक्मरान इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं वो उन्हें किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है आवाम का।
तो आवाम को भी वो मैसेज यही दे रहे थे कि जो सांप हैं इस वक्त वो तो आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे, आप उनको दूध मत पिलाएं, आप इस तरफ आएँ कि जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। देखें कि जमात इस्लामी किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, गरीब आवाम के लिए सब्सिडाइज आटा फराहम कर रही है, इसके साथ साथ दूसरे भी इकदाम कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सैयद मोहसिन रज़ा को। देखते रहिए ये टीवी।